जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आपका आता 1789 ईस्वी में, और बाद 1799 ईस्वी में, और सात 1804 ईस्वी में, और आता 1815 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 1789 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर रहेगा। दूसरा आता भारत का क्षेत्र विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो आपका आता 3.2%, बाद 2.4%, और सात 5.6%, और दादा 4.2%। तो इसका राइट आंसर आपका 2.4% हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आपका आता लैटिन, भाषा यूनानी, सात फ्रेंच, और दिता आता जर्मन। तो इसका राइट आंसर आपका यूनानी हो जाएगा। आपका यहाँ पर आता उत्पादन का मुख्य कारक क्या है? तो आपका आता भूमि, बाता, श्रम, सा ऑप्शन आपको पूंजी दिया गया, द ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया गया है। तो उत्पादन का मुख्य कारक क्या है? तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका आता राजस्थान, बाता उत्तर प्रदेश, साता जम्मू और कश्मीर, और दाता हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर छठवां आता रॉबर्ट ओवन कहाँ का रहने वाला था? तो आपका आता जर्मनी, व ऑप्शन फ्रांस दिया गया है, सा ऑप्शन आपका इंग्लैंड दिया गया है, द ऑप्शन रूस दिया गया है। तो यहाँ पर रॉबर्ट ओवन कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी से यहाँ पे याद कर ली होंगी। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। पहले का आपका ए राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तीसरे का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहने वाला है। तो जो आपके यहाँ पर चौथा दिया गया है, तो चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, और पांचवें का आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है, और छठवें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन डॉट डॉट ने किया था, तो इसका आंसर आपको महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। आपका आता है भारत में एक स्थलीय सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या डॉट डॉट है। तो भारत में एक स्थलीय सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या है आपकी, ठीक है, 16 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता सन 1917 में रूसी क्रांति का नेता डॉट डॉट था। तो सन 1917 में रूसी क्रांति का जो नेता था वो था आपका यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आंसर रहने वाला व्लादिमीर। ठीक है, व्लादिमीर इलिच व्लादिमीर इलिच लेनिन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान का। चौथा आता भारतीय संविधान के निर्माण में कुल डॉट डॉट समितियां थी, तो यहाँ पर आपकी 22 समितियां थी। और जो आपका था पांचवा, पालमपुर में खेती की मुख्य गतिविधि डॉट डॉट है। तो पालमपुर में खेती की मुख्य गतिविधि कृषि है, कृषि आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां था भारत सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 है। ठीक है, आपके यहाँ पर 25 रहने वाला है पूर्व अक्षांश। ठीक है, पूर्व अक्षांश आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे, और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 3 आता सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो पहला आपका जो यहाँ पर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, फिर आपका दूसरा आता है जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आता भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पर चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चौथा आता गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है, तो आपका जो रहेगा चौथा वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर पांचवा आता भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और साथ ही आपका 6 माह तक कार्यकाल भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आपका यह सत्य रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सत्ता सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, फिर आपकी प्रश्न 4 आता है सही जुड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है। हिटलर का जन्म, जो आपका हिटलर का जन्म है वो आपका 1889 में हुआ था, और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं आपकी लू कहलाती हैं। और सुंदरबन डेल्टा, तो इसको आपको पश्चिम बंगाल से मैच कर देना है, और प्राथमिक क्षेत्र को आपको कृषि से मैच कर देना है। ठीक है, और पांचवी आती लोकसभा, तो लोकसभा को आपको निम्न सदन से मैच कर देना है,
और टैगा को आपको प्राकृतिक वनस्पति से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य सदनोत्तर दी जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। फ्रांस में 1974 तक चलने वाली मुद्रा का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका लिब्रे हो जाएगा, ठीक है। लिब्रे आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। भारत के उस भाग का नाम लिखिए जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तो इसका आंसर आपका प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है, प्रायद्वीप। फिर आपका था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपका था भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, भारत में आपकी मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है, मानसूनी। मानसूनी आपका इसका आंसर हो जाएगा। और मसाई क्या है? मसाई आपका यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका का एक चरवाहा जनजाति है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूर्वी अफ्रीका की चरवाहा जनजाति, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका की चरवाहा जनजाति। बहुफसली प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर एक वर्ष में किसी एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना आपका बहुफसली प्रणाली कहलाता है, ठीक है। साथ ही हम इसके लिखित आंसर भी आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर इसके लिखित आंसर आपके दिए गए हैं, ठीक है। बहुफसली प्रणाली, एक वर्ष में किसी एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना, ठीक है। आपके एक शब्द वाक्य का सॉल्यूशन दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न आपका यहाँ पर हम 6 देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न 6 आपका यहाँ पर दिया गया है, लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर लोकतंत्र का अर्थ देख लीजिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने शासन को चुनाव स्वयं करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन होती है। साथ ही लोकतंत्र की 2 विशेषताएं देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर लोकतंत्र की 2 विशेषताएं दी, ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन। तो आपको इनको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। फिर आपका 7वां आता है, फ्रांस की क्रांति के 2 प्रमुख कारण लिखिए अथवा बास्टिल के पतन से क्या तात्पर्य है। तो चलिए आपका यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 7वें प्रश्न का उत्तर दिया गया, फ्रांस की क्रांति के 2 मुख्य कारण दिए गए, ठीक है, और बास्टिल के पतन से क्या तात्पर्य, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये आपका अथवाली का उत्तर दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर आता है, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? कोई 2 नाम लिखिए। अथवा आता है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देखिए, भारत को विश्व में जिन नामों से जाना जाता है उनमें से 2 है, इंडिया, हिंदुस्तान। और भारत के पड़ोसी देशों के नाम भी आप यहाँ पर देख लीजिए। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के बच्चे। फिर आपका आता है, कर्क रेखा भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दिया गया 9वां प्रश्न है। और साथ ही हम 9वें का यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। तो 9वें का आपका अथवा वाला प्रश्न आता है, भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए इनके उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा, दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका आता आतंक राज्य किसे कहते हैं अथवा मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। चलिए आपके यहाँ पर 10वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। साथ ही 10वें के अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो इनके आपको स्क्रीनशॉट लेने चल रहा है। फिर आपके यहाँ पर 11वां था, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था, ठीक है, अथवा था द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 11वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है आपका। और ये आपका द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 12वां प्रश्न आता है जिसमें दिया गया जैकबिन क्लब के सदस्य कौन थे अथवा आता तिथ और टेले करों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, जैकबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका उत्तर यहाँ पर दिया गया। साथ ही तिथ और टेली करों में अंतर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर अथवा का उत्तर रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता अब्बातन से आप क्या समझते हैं अथवा संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए आपके यहाँ पर 13वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 13वें प्रश्न का
उत्तर रहने वाला है और ये आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है बहुफसली प्रणाली व आधुनिक कृषि विधियां में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा आता पलमपुर गांव में गैर कृषि क्रिया कौन कौन सी कोई दो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आपके यहाँ पर बहुफसली प्रणाली में देखिए आपको बहुफसली प्रणाली व आधुनिक कृषि विधियां में दो अंतर दिया गया है, जिनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। साथ ही पलमपुर गाँव में गैर कृषि क्रिया कौन सी है आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी और व्यापार, परिवहन, ये आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आता है रबी और खरीफ फसल में आपको दो अंतर लिखना है। मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ लिखिए। ठीक है, तो आपका 15वें प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। ये आपका रबी और खरीफ फसल में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आपका मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है, तो आप इसका उत्तर भी देख लेते हैं। मानव पूंजी अन्य संसाधनों भूमि भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। ठीक है, आपका यहाँ पर कर सकती है, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। फिर आपका आता है रूस में 1905 की क्रांति क्यों हुई थी, कोई दो कारण आपको लिखना है। साथ ही इसका जो अथ वाला प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथ वाला प्रश्न आप यहाँ पर देख खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो चलिए आपके इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला। ठीक है, रूस में 1905 की क्रांति के दो प्रमुख कारण आपके दिए गए हैं और साथ ही खूनी रविवार की घटना क्या थी, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता आर्थिक और आपको यहाँ पर गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखना है। अथवा आता भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, इसके निर्माण में कितना समय लगा था। तो चलिए आपका 17वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में यहाँ पर अंतर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर अथवा वाले उत्तर भी देख लीजिए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां। ठीक है, नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, कोई 3 आपको लिखना है। और ठीक है, एंडोल्फ हिटलर की 3 प्रमुख नीतियों का उल्लेख कीजिए। चलिए आपका 18वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, नाजीवाद के आपके 3 कारण दिए गए हैं। साथ ही आप इसका अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, आपको सभी उत्तर की स्क्रीनशॉट लेते चलना और सभी प्रश्नों को याद है। ठीक है, भारत में मानसूनी वर्षा की तीन मुख्य विशेषताएं लिखिए और साथ ही इसका अथवा जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। तो आपका 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 19वें प्रश्न का उत्तर रहेगा ठीक है, भारत में मानसूनी वर्षा की 3 विशेषताएं। तीनों हेडिंग को पूरे याद कर लेना है और आप अथवा का उत्तर देख लीजिए। आपका अथवा का उत्तर दिया है, तीनों हेडिंग को पूरे याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 20वां प्रश्न है प्रजातंत्र लोकतंत्र। तो आप प्रजातंत्र लोकतंत्र में आपको 3 अंतर स्पष्ट करना है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में आपको 3 अंतर लिखना है। तो ये आपके यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यहाँ पर का उत्तर देख लीजिए। आपका अथवा का उत्तर दिया है, तीनों हेडिंग को पूरे याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट